हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो आप थंबनेल देख कर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं टेस्टर एसी पर वर्क करता है या फिर डीसी पर। आप लोगों के ये जहन में ज़रूर सवाल आया होगा कभी ना कभी कि टेस्टर आखिर एसी पर वर्क करता है या फिर डीसी पर। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेस्टर है जो इसे हम किसी भी सर्किट में फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेटेलिक पार्ट है, यानी ये मेटल से बना हुआ है और इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक का कवर किया हुआ है ताकि हमें करंट से झटका ना लगे। तो ये मेटेलिक पार्ट इसके अंदर मतलब प्लास्टिक के अंदर अंदर ये इसमें एक रजिस्टर जुड़ा हुआ रहता है। आप स्क्रीन पर इस फिगर को देख सकते हैं, एक रजिस्टर और एक इसमें नियॉन बल्ब होता है जो कि एक बल्ब लगा होता है, वो नियॉन गैस से बना होता है और इसके साथ एक स्प्रिंग के साथ साथ ये अर्थेड रहता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ये एसी पर वर्क करता है या डीसी पर। तो जो टेस्टर होता है वो एसी पर वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि एसी पर वर्क क्यों करता है, डीसी पर वर्क क्यों नहीं करता। तो इसके थोड़ी देर पहले हम बात किए कि इसमें नियॉन बल्ब होता है, नियॉन बल्ब होता है जो किसी सर्किट अगर पूरा रहेगा तो वो बल्ब ग्लो करेगा। तो ये 100 वोल्ट से 500 वोल्ट तक के वोल्टेज को ये डिटेक्ट कर पाता है। ये 100 वोल्ट से 500 वोल्टेज तक के ये वोल्टेज को डिटेक्ट कर पाता है। अगर 100 वोल्ट से कम वोल्टेज रहेगा तो ये जो टेस्टर देख रहे हैं, इसमें जो बल्ब देख रहे हैं, ये ग्लो नहीं करेगा। और हम इसे एक दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है जो कि ट्रांसफार्मर होता है जो आप देखते होंगे, जहाँ से आप लाइन को टैप करके लाते हैं, वो 3 फेज लाइन किसी ट्रांसफार्मर से ही ट्रांसमिट किया गया होगा। तो उधर से 3 वायर आता है, ट्रांसमिशन जो ट्रांसफार्मर में होता है ये कनेक्टेड होता है डेल्टा में, और इधर से 4 वायर निकलता है जो होता है स्टार कनेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं आर वाई बी, और इसे हम आर वाई बी, और ये ग्राउंडेड होता है। मान के चलिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, और यहाँ से आप कोई एक वायर को टैप करके अपने घर में ले लिए और यहाँ से एक ग्राउंडेड ले लिए, क्योंकि मोस्टली घर में एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ये न्यूट्रल वायर है यानी ग्राउंडेड वायर है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एसी वोल्टेज को कैसे डिटेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक स्विच है, पावर स्विच है, जो एक ये फेज से कनेक्टेड है और एक न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो यदि आप टेस्टर को फेज वाले वायर में अगर आप कनेक्ट करते हैं और ये जो आप टेस्टर का एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं, इसे आप अगर फिंगर से टच करेंगे तो ये फेज और ये न्यूट्रल मिलकर पोटेंशियल डिफरेंट बनाएगा, जिसे इसमें आप मोस्टली देखते होंगे 230 वोल्ट हमारे घर में वोल्टेज आता है। तो ये 100 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी मेरा ये जो नियॉन बल्ब
है वो वर्क करेगा। तो यहाँ अगर हम इसे 220 वाले फेज वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, यानी ये मेरा बता रहा है कि मेरा सर्किट कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ये एसी वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डीसी वोल्टेज को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता है टेस्टर। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है आपके पास, कौन? डीसी बैटरी। ये आपके पास डीसी बैटरी है। डीसी बैटरी पर कन्फर्म है कि ये माइनस और ये प्लस है, तो ये कोई ग्राउंडेड से कनेक्टेड नहीं होता है और ये मैक्सिमम 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इससे ज़्यादा अगर होगा तो 56 वोल्ट, इससे ज़्यादा आप वोल्टेज के बैटरी को नहीं देखे होंगे लेकिन पावर स्टेशन में देखे होंगे। तो ये 100 वोल्टेज से कम है, ये 100 वोल्टेज से कम है। तो ये टेस्टर जो है इसमें नियॉन का बल्ब लगा होता है, ये ग्लो नहीं कर पाएगा। और इसे आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ पाते हैं कि अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसमें -6 वोल्ट, इसमें +6 वोल्ट। तो ये अगर 56 वोल्ट का बैटरी रहेगा, तो अगर ये 56 वोल्ट का बैटरी रहेगा, ये मान लीजिए कि बैटरी है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर 56 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो ये -48 वोल्ट, ये +48 वोल्ट, यानी इसमें वोल्टेज बहुत कम रहता है। किस में? डीसी वोल्टेज में। इसीलिए यह बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्टर एसी को डिटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर नियॉन बल्ब को ग्लो करने के लिए सफिशिएंट मात्रा में वोल्टेज है और इसे न्यूट्रल भी मिल जाता है। किससे? ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल आता है, या फिर आप घर में जो ग्राउंडेड करते हैं, या फिर आप जो इसे फिंगर से जो दे रहे हैं, उससे ये बल्ब ग्लो कर पाता है। और डीसी में सफिशिएंट मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल पाता है। आई होप कि टेस्टर एसी पर वर्क करता है या डीसी पर समझे होंगे। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल से जुड़े किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। अगर इसी तरह से टॉपिक पर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।